अमित शाह जी, आपका गुजरात अधिवेशन में आपका स्वागत है। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज़ 18 ग्रुप को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 महीने पहले भी आपने सिर्फ हम ही लोगों को इंटरव्यू दिया था जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। 6 महीने बाद आज फिर आपको इंटरव्यू करने का हमारा सौभाग्य है। आपका स्वागत है इस अधिवेशन में। अमित जी, सबसे पहला सवाल, हम लोग गुजरात में हैं, चुनावी माहौल गर्म है। गुजरात आपकी जन्मभूमि भी रही है, आपकी कर्मभूमि भी रही है। पहला सवाल बहुत सीधा और सरल है, कितनी सीट देते हैं गुजरात में आप भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, सीटों के आकलन करने के लिए तो बहुत जल्दबाजी होगी, मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूं, दीपावली के समय से लगभग मेरा गुजरात में आज 16वां दिन है। इतना निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने सभी चुनावी रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक सीट और सर्वाधिक मत प्राप्त कर विजयी बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर हम सरकार बनेंगे। क्या आप माधव सिंह सोलंकी का 1985 का रिकॉर्ड, जो कि 149 सीटों का था, उसको ब्रेक कर पाएंगे? माफ करना आप मुझे, हम रिकॉर्ड तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं, ना हमारी किसी से स्पर्धा है। हमारा चुनाव का लक्ष्य है हरेक मतदाता का संपर्क हो और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला मतदाता है, वो हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो हरेक मतदाता का मतदान हो। हम चुनाव के जरिए हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को, हमारे संगठन को एक्सपांड करना चाहते हैं और यहाँ मजबूत सरकार देकर एक सुरक्षित, सुविकसित, संस्कृत और शिक्षित गुजरात बनाना चाहते हैं, जो हम सालों से कर रहे हैं। अमित जी, इस बार इस चुनाव में अहम और मेन मुद्दा क्या है? क्या फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा, मोदी जी के लिए प्यार, या फिर भूपेंद्र जी का प्रदर्शन भी इस बार एक बड़ा मुद्दा रहेगा? आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। 1990 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक भी चुनाव नहीं आ रही। ये भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट रिकॉर्ड है और आप सभी जर्नलिस्टों को मालूम पड़ना चाहिए, जब कभी भी हम चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी गुजरात के कार्यकर्ता गए, हमने विजय प्राप्त की है और वो विजय का कारण है गुजरात की जनता का आशीर्वाद और असीम स्नेह। और मैं मानता हूं कि हमने गुजरात की जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही गुजरात है जहां एक जमाना था, कांग्रेस का शासन था, 365 दिन के साल में से 250 दिन तक कर्फ्यू रहता था। आज गुजरात के 20 साल के लड़के को अगर पूछ ले कि भैया कर्फ्यू क्या होता है, तो जनरल नॉलेज में वो फेल हो जाएगा। जनरल नॉलेज के एग्जाम में उसने कर्फ्यू देखा ही नहीं। मैं खुद विद्यार्थी परिषद के काम के लिए पोरबंदर गया था। एक लेमरेटा स्कूटर के पीछे बैठकर मैं जा रहा था। पोरबंदर की सीमा शुरू होती थी, वहां पर एक बोर्ड लगाया था दबंगों ने कि यहां से पोरबंदर शुरू होता है, कानून और व्यवस्था की हद यहां पर पूरी होती है। और नोटिफिकेशन निकालकर कांग्रेस सरकार ने पोरबंदर की जेल को बंद करना पड़ा था, क्योंकि जेल चलाना वहां संभव नहीं था। इससे लेकर आज तक जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, विशेष कर मोदी जी का जो कालखंड रहा और मोदी जी के बाद का कालखंड, हमने यहां पर कानून और व्यवस्था की मजबूत एक अभेद दीवार सरहदी राज्य के अंदर खड़ा करने के लिए हम सफल हुए हैं और इसके अच्छे नतीजे आए हैं। क्योंकि कानून और व्यवस्था की अगर स्थिति ठीक है तो शिक्षा का स्तर भी सुधरता है, ग्रामीण विकास भी होता है, शहरी विकास भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो इन टोटो गुजरात के डेवलपमेंट में बहुत अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर पाए हैं। अमित जी, पिछले 27 सालों से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मत डालती आई है। इस बार कह रहे हैं कि एक तीसरी पार्टी भी जो है आम आदमी पार्टी, उसने भी जो है अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बनाई है।
कैसे देखते हैं आप? क्या इस बार ये लड़ाई त्रिकोणीय है? देखिए, आपने आपके यहाँ पर काम करने वाले जर्नलिस्टों से चर्चा किया होता तो शायद ये सवाल अलग तरीके से पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला। बीच में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई, इसके बीच में शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी बनाई, उसके पहले चले जाए भाजपा जीतने के पहले तो चिमन भाई पटेल जो राजनीति के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति माने जाते हैं और जिनकी जनस्वीकृति भी काफ़ी थी एक जमाने में, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई। गुजरात ने कभी भी तीसरी पार्टी के कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। गुजरातियों का स्वभाव है सबकी सुनते हैं। अब सुनने के कारण किसी के मन में भ्रांति हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, डिब्बे खुलने दीजिए, परिणाम बहुत स्पष्ट आने वाला है। अमित जी, बहुत लोगों का कहना, हमारे यहाँ पत्रकार जो साथी हैं उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस बार भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नेताओं का टिकट। तो अच्छा ही है, जो जीतेगा वो भाजपा का जीतेगा। जी 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 पर सवाल यह है कि काफ़ी बड़े नेताओं के टिकट कट गए हैं। काफ़ी लोगों को आपने, जो कि बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी के संग जुड़े हैं, 5 बार एमएलए रहे हैं, 7 बार एमएलए रहे हैं, मधु श्रीवास्तव हों, योगेश पटेल हों, इस तरह लोगों को इस बार टिकट नहीं मिला। तो क्या इस वजह से, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी लड़ाई है, कि कहीं इस वजह से कोई लोगों में थोड़ा सा मन मुटाव तो नहीं है? जरा भी मन मुटाव का सवाल नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो पहली बार नहीं हुआ है। मैं 1995 से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रक्रिया को बहुत नज़दीक से देखने वाला कार्यकर्ता हूं और 2002 से प्रक्रिया के अंदर बैठने वाला कार्यकर्ता हूं। हर बार 30% के आसपास टिकट और चेहरे बदलते हैं। ये हर बार की प्रक्रिया है, मगर एक भी बड़ा चेहरा बागी बनकर नहीं खड़ा है जी। आज सभी लोग पर्चा डलवाने के लिए गए, सभी के भाषण हुए हैं, सभी आप लोगों के इंटरव्यू में भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर है कि भारतीय जनता पार्टी में जो फैसला होता है वो स्वाभाविक रूप से, अगर मेरे लिए कोई मुझे पसंद ना आए ऐसा फैसला होगा तो मैं व्यक्ति हूं, अंततोगत्वा दुख तो होगा ही होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी के खिलाफ काम करूंगा। पार्टी की एक डिसिप्लिन होती है, पार्टी की एक संस्कृति है और हमारी पार्टी की एक परंपरा भी है। और हमारे सारे नेता, मेरी सबसे बात हुई है, एक लाइन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कटिबद्ध है और पूर्ण जोश से लगे हुए हैं। नहीं, हम लोगों ने सुना है कि आप खुद पर्सनली सबसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर जमे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर वरिष्ठ नेताओं से। जमे क्या हुए, मैं यहीं का हूँ भाई, कहाँ बाहर बीतते हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप दिल्ली से यहाँ जमे हुए हैं पिछले 2 महीनों से जी। अमित जी, पिछले 10 सालों में आप लोगों ने कुछ मुख्यमंत्री बदले प्रदेश में। पिछली बार तो आपने पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल डाली। इस बार भी जो कैबिनेट में कुछ मंत्री हैं उनके भी कुछ के टिकट कटे हैं। तो क्या मोदी जी के यहाँ से जाने के बाद, आपके यहाँ से जाने के बाद गुजरात में एक स्थिरता आ पाई है? गुजरात अपना नेता ढूंढ पाया? देखिए, ये एनालिसिस ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी के जाने के बाद आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी। आनंदीबेन का जाने का कोई और कारण न था, हमारी पार्टी का नियम था कि 75 साल तक काम करते हैं। उनके 75 साल समाप्त होने में 2 महीने थे, आनंदीबेन को बदला गया। उसके बाद में विजय भाई आए। विजय भाई पूरे 5 साल अपने पूरे किए और भूपेंद्र भाई कर रहे हैं। भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद भूपेंद्र भाई को ही मुख्यमंत्री बनना है। अस्थिरता का सवाल कहाँ है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता अस्थिरता। मेरा एक सवाल ये भी आने वाला था कि क्या भूपेंद्र जी ही वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? उसका हाँ जी, मैंने कह ही दिया। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा तो श्री भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।